नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों की ओर। कवर्धा बुधवार को भीरा की कोटवार नरेंद्र दास मानिकपुरी की निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके बाद से पूरे जिले की कोटवार दहशत में है। वे जिला प्रशासन से सुरक्षा और नरेंद्र दास मानिकपुरी के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय में कोटवार शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कलेक्टर, एसपी और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कोटवारों ने मांग की है कि वे अब नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोटवारों ने क्षतिपूर्ति और राशि और मुआवजा राशि की मांग की है। नरेंद्र दास मानिकपुरी के परिवारों को मिली नौकरी। कोटवारों ने मांग की है कि नरेंद्र दास मानिकपुरी के परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए। प्रशासन ने कोटवारों की मांग पर विचार करने की बात कही। कोटवार 26 विभागों का काम करते हैं। गांव में मुनादी करानी हो या किसी की मौत हो तो सबसे पहले मौके पर जाकर प्रशासन को अवगत करवाते हैं। इसके अलावा राजस्व मामला हो या कोई और, सभी काम अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं। उसके बावजूद शासन हमें सिर्फ 2200 रुपए मानदेय देती है। कुछ लोगों को शासन ने जमीन दिया हुआ है, पर बहुत सारे कोटवार भूमिहीन हैं। वे भी काम कर रहे हैं। शासन को कोटवारों के लिए सोचने की जरूरत है। सुरेश दास मानिकपुरी, अध्यक्ष कवर्धा कोटवार जिला संघ। 2 दिन पहले हुई थी नरेंद्र दास मानिकपुरी की हत्या और 2 दिन पहले नरेंद्र दास मानिकपुरी की मांदी भाटा गांव में हत्या हुई थी। आरोपी चैन सिंह ने मामूली बात पर डंडे से पीटकर नरेंद्र दास मानिकपुरी को मौत के घाट उतार दिया। कवर्धा पुलिस ने उसके बाद आरोपी चैन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया। अदालत ने कोटवार को जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद से कोटवार घबराए हुए हैं। कवर्धा से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। जी, मैं सुरेश दास मानिकपुरी, जिला अध्यक्ष कबीरधाम, विकासखंड बोरला के अंतर्गत बोरला थाना के अंतर्गत ग्राम भीरा में नरेंद्र दास मानिकपुरी कोटवारी कार्य करत रही से और कोटवारी काम से ही, कोटवारी कार्य से ही वो अपन गांव भीरा आश्रित गांव मांदी भाटा बाव पाथरा, वहाँ वो अपन मुनादी करे बरगेरी से कोटवारी काम में। तो वहाँ के चैन सिंह आदिवासी है, ओकर साथ में कुछ बात लेके ओकर दोनों के साथ में विवाद में लड़ाई तो आगे बढ़ी। ओकर बाद सामने वाले चैन सिंह आदिवासी जो चैन सिंह बेगा जो उन्हें डंडा उठाई और डंडा उठा के सीधा कोटवार के ऊपर चढ़ के और गला दबा के, दोनों हाथ से गला दबा के और सिर में डंडा लगाई। और तुम कहाँ आए हो, क्या मांग कर? जी, हमारा आन कलेक्टर ऑफिस पे, आन कलेक्टर महोदय के पास, कलेक्टर महोदय जी से हम निवेदन करबो शासन प्रशासन के कि हमार जो कोटवार है वो कोटवार के परिवार ला जिसे शासन कोई आदमी ख़त्म होते तो 20 लाख रुपये अनुदान देते, वैसे हमारे कोटवार के परिवार ला मिलना चाहिए मुआवजा 20 लाख रुपये के सहायता राशि। जी, और दूसरा है ओकर परिवार ला नियुक्ति मिलना चाहिए कोटवारी पद में। हाँ, और अन्य जैसे कर्मचारी के सहयोग करते शासन, उसने हमरो मतलब कोटवार मन के भी सहयोग शासन से चाहता न मना सुरक्षा के मांग करें। जी, सुरक्षा की मांग करथन, चूँकि हम एक कोटवार पूरा गांव में रहथन। गांव में शरारती तक तो के कई आदमी रहते जो हमर से बेवजह हमर से उलझते, लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन हम अकेले रहथन गांव में। तो शासन सब यही चाहता। जी, मैं रोशन दास मानिकपुरी, तहसील अध्यक्ष बोड़ला। वो मोरे ही एरिया की कोटवारी नरेंद्र दास मानिकपुरी, बुधवार को करीब 6:30-7 बजे की घटना ही है। पता चलिस तो 1 घंटे के अंदर में अपराधी भी थाना वाले पकड़ के ले आईस। लेकिन ओखर पहले वो नरेंद्र बताइस के संगठन में कि वो आदमी मोला लगातार 4-5 महीने से बहुत प्रताड़ना करत रही है। तो मुर्गा मरुक मुनियादी कर ये है वो, मतलब 10 प्रकार के कोटवार, इसे भी हर आदमी से सुनने वाला गाँव के आदमी। ये सब चीज़ के चलते हुए अत का एहसास नहीं कि ये घटना हो सके थी, लेकिन घटना हो गए। तो हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि दूसरा कोई कर्मचारी ख़त्म होते या दुर्घटना कुछ भी होते तुरंत क्षतिपूर्ति राशि तत्काल मिल जाती या 1-2 दिन के बाद मिल जाए। लेकिन कोटवार जिन अतका दिन से पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे थे अंग्रेज जमाना से, लेकिन अभी तक कोई 1 रुपये मिले के कोई आदेशिस या व्यवस्था नहीं बने, शासन या प्रशासन नहीं बना है। हम तहसीलदार भी बोले, SDM बोले तो यही बोले थे भाई तुम्हारा आदेश नहीं है कि कर्मचारी नहीं हो तुमला ये सब चीज़ नहीं मिल सके या प्रशासन राज्य सरकार दी तभी मिल सके थे। तो हम यही चाहते हैं राज्य सरकार से कि हमला दूसर कर्मचारी की तरह हमला वो सहायता राशि दुर्घटना होती या कुछ भी घटना होती तो हमला तुरंत क्षतिपूर्ति राशि मिलना चाहिए ताकि हम क्रिया काम कर सकें। और जो अपराधी करे है बोला तो उम्र कैद या फांसी सजा होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, कोटवार मोहल्ला आए दिन हर जगह, एक नरेंद्र की भी बात नहीं है, हर गांव हर जगह वैसा प्रवृत्ति के आदमी हर जगह मिलते। कोटवार अकेला गांव बुनियादी करना है, कोई सरपंच बुला ली तो तुरंत जाना है, अकेला बोला वापिस आना है, तो रंजिश के बाद में कुछ भी घटना हो सके। तो हमारी सुरक्षा देखते हर जगह सुरक्षा व्यवस्था
या कोटवार के बनना चाहिए। यही हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी तो नियुक्ति वगैरह तो अब कर ही ऐसे नहीं, कोई नहीं करे वाले बातें नहीं है। अब यही चाहता हूँ। रोशनदास मानिकपुरी। सर, किन मामलों को लेकर कोटवार आज एसपी ऑफिस पहुंचे? ये ग्राम भीरा के कोटवार स्वर्गीय श्री नरेंद्र मानिकपुरी की हत्या की घटना थाना बोड़ला क्षेत्र में हुई है। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी प्रकरण में कोटवार की हत्या के मामले में इन्होंने 4 बिंदुओं का ज्ञापन माननीय कलेक्टर कबीरधाम महोदय को सौंपा है। उसकी प्रति एसपी साहब को दी है, जिसपे दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का उनके द्वारा मांग की गई है। अच्छा सर, वो कौन कौन से 4 बिंदु हैं? 4 बिंदुओं में मुआवजे की मांग है, कोटवारी में नियुक्ति की मांग है उनके परिजनों को, और उसमें फांसी और उम्र कैद जैसी सज़ा के लिए करने हेतु इनके द्वारा मांग की गई। थैंक यू।